एमपी के इंदौर में नशे और रफ्तार का कहर। गणपति चौराहे पर बेकाबू ट्रक ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर। 18 लोगों को कुचला, 2 की मौत, 9 गंभीर रूप से घायल। बेकाबू ट्रक की चपेट में आई बाइक काफी दूर तक घसीटने से बाइक में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। नशे में धुत ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने अस्पताल में घायलों से की मुलाकात। अस्पताल को घायलों के मुफ्त इलाज का दिया निर्देश। कहा, जिनके पैसे लिए हैं तुरंत लौटाएं। दिल्ली में बीएमडब्ल्यू हादसे के आरोपी महिला गगनप्रीत गिरफ्तार। पटियाला हाउस कोर्ट के ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने 2 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजा। बीएमडब्ल्यू चला रही महिला गगनप्रीत ने दाखिल की जमानत की याचिका। 17 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच से साफ हादसे के लिए महिला ड्राइवर की लापरवाही जिम्मेदार। कार की गई जब्त, कार की होगी फॉरेंसिक जांच। गगनप्रीत के खिलाफ गैर इरादतन हत्या और दुर्घटना के बाद सबूत मिटाने की कोशिश की धाराओं में केस दर्ज। हादसे में मारे गए नवजोत सिंह के वकील ने उठाए कई सवाल। तेजस्वी यादव आज निकालेंगे बिहार अधिकार यात्रा। जहानाबाद से सुबह 10 बजे शुरू होगी यात्रा। जनसभा को भी संबोधित करेंगे तेजस्वी यादव आज नालंदा के इस्लामपुर में करेंगे दूसरी जनसभा, जबकि दूसरी जनसभा हिलसा में और चौथी जनसभा फतुहा में करेंगे। तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा 5 दिन में 10 जिलों से गुजरेगी। 20 सितंबर को वैशाली पहुंचकर पूरी होगी यात्रा। बिहार के दरभंगा में तेजस्वी यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज। गुड़िया देवी नाम की महिला ने माई बहन योजना के नाम पर ठगी का आरोप लगाया। तेजस्वी और आरजेडी सांसद संजय यादव सहित महागठबंधन के 4 नेताओं पर एफआईआर फॉर्म के नाम पर 200 रुपए लेने का आरोप। बिहार में यूट्यूब पत्रकार दिलीप सैनी दिवाकर की पिटाई मामले में तेजस्वी यादव एक्टिव। पटना से दरभंगा पहुंचकर मंत्री जीवेश मिश्रा के खिलाफ दर्ज करवाई एफआईआर। तेजस्वी यादव ने दी चेतावनी, अगर जीवेश मिश्रा की गिरफ्तारी नहीं हुई तो चक्का जाम करेंगे। कहा, 2005 से पहले पत्रकारों को गोली देकर पीटा नहीं जाता था। यूट्यूबर की पिटाई मामले पर मंत्री जीवेश मिश्रा ने हत्या की साजिश का लगाया आरोप। कहा, तेजस्वी ने पुलिस पर दबाव डालकर एफआईआर दर्ज करवाई। तेजस्वी को भेजेंगी कानूनी नोटिस। बिहार के मुजफ्फरपुर में जेडीयू की नेता सविता शाही ने आरजेडी विधायक अमर पासवान के खिलाफ दर्ज करवाई एफआईआर। हत्या की धमकी देने का आरोप लगाया। सविता शाही ने अमर पासवान पर 4 करोड़ की जमीन पर दबंगई का आरोप लगाया। कहा, 25 अगस्त को अमर पासवान और उनके गुंडों ने जमीन पर लगे पिलर को उखाड़ दिया था। आरजेडी विधायक अमर पासवान ने सविता शाही के आरोपों को बताया बेबुनियाद। कहा, छवि खराब करने के लिए सविता शाही ने प्रशासन पर दबाव देकर झूठा केस दर्ज करवाया। पीएम मोदी ने पुनिया एयरपोर्ट का किया उद्घाटन। बिहार को 40,000 करोड़ की दी सौगात। 3 हफ्ते में दूसरी बार मोदी का बिहार दौरा। घुसपैठियों को लेकर आरजेडी कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी। कहा, वोट बैंक के चक्कर में यात्राएं निकाल रहे, ये बिहार की सुरक्षा को दांव पर लगाना चाहते हैं। कांग्रेस आरजेडी को पीएम मोदी की दो टूक। कहा, जो भी घुसपैठिया है उससे जाना होगा। घुसपैठ रोकना एनडीए की दृढ़ जिम्मेदारी। पीएम मोदी बोले, कांग्रेस को बिहार से नफरत अपमान करने में पीछे नहीं रहती, तभी तो बिहार की तुलना बीड़ी से की। पीएम मोदी का इशारों में राहुल पर तंज। कहा, मेरे आने से पहले जो यहां आए उन्होंने मखाना का नाम भी नहीं सुना होगा। पीएम मोदी ने कहा, बिहार के विकास के लिए एनडीए सरकार प्रतिबद्ध। कुछ लोगों को बिहार की प्रगति रास नहीं आ रही। सीएम नीतीश कुमार ने इशारों में साधा निशाना। कहा, जेडीयू बीजेपी में दरार पैदा करने वाले कुछ लोग अब भी मंच पर मौजूद। सीएम नीतीश ने पीएम के सामने फिर कहा, अब एनडीए छोड़कर कहीं और नहीं जाएंगे। पुरानी गलतियों को हमने सुधारा। सीएम नीतीश का आरजेडी पर अटैक। कहा, पहले की सरकारें कुछ काम नहीं करती थी, हमारे कार्यकाल में बिहार ने पकड़ी विकास की रफ्तार। उन्हें एयरपोर्ट में के उद्घाटन से खुश सांसद पप्पू यादव। कहा, हवाई अड्डा और रेलवे को जोड़ने का संकल्प पूरा किया। 18 सितंबर को बिहार दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी नेताओं से चुनाव को लेकर करेंगे चर्चा। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील टॉक फिर होगी शुरू। अमेरिका के चीफ नेगोशिएटर ब्रेंटन लिंच का आज दिल्ली दौरा। कॉमर्स मिनिस्ट्री में स्पेशल सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल के साथ ट्रेड डील पर करेंगे बात। ब्रेंटन लिंच के साथ राजेश अग्रवाल मौजूदा हालात पर करेंगे समीक्षा। ट्रेड डील के लिए अगले राउंड की वार्ता पर होगी चर्चा। इनकम टैक्स रिटर्न की डेडलाइन 1 दिन के लिए बढ़ी। 7 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोगों ने किया रिटर्न फाइल। पिछले साल सितंबर तक 7 करोड़ 28 लाख लोगों ने भरा था रिटर्न। 1 अक्टूबर से बदल जाएंगे रेलवे टिकट बुकिंग के नियम। पहले 15 मिनट लेकर केवल आधार से जुड़े आईआरसीटीसी यूजर्स के लिए। अवैध ऑनलाइन बेटिंग मामले में एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला को ईडी का समन। ईडी के दिल्ली दफ्तर ने आज सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया। अवैध ऑनलाइन बैटिंग मामले में टीएमसी के पूर्व सांसद मिमी चक्रवर्ती से ईडी की पूछताछ। ईडी के दिल्ली ऑफिस में 9 घंटे तक हुए सवाल जवाब।
छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में ईडी का एक्शन। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज की। विवादित आईएएस पूजा खेड़कर की मां को नवी मुंबई पुलिस का नोटिस। से जल्द थाने में पेश होने को कहा। किडनैपिंग केस में पुलिस वालों के काम में बाधा डालने का आरोप। बिहार एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी चेतावनी। कहा कुछ गड़बड़ी हुई तो पूरी प्रक्रिया रद्द कर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा बिहार एसआईआर पर फैसला टुकड़ों में नहीं दे सकते। जो फैसला लेंगे पूरे देश में भी लागू होगा। वोटर लिस्ट रिवीजन पर टीएमसी की दो टोक। कुणाल घोष बोले एक भी वैध मतदाता का नाम नहीं कटने देंगे। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का आरोप। बोले बिहार में लाखों लोगों के नाम मतदाता सूची से काटे जा रहे हैं। सचिन पायलट के चुनाव आयोग पर निशाना। बोले हमने मतदाता सूची और मतदाताओं के नाम जोड़ने या काटने से जुड़े जो सवाल उठाए उनका कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। अनंत अंबानी के वंतारा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने जानवरों की खरीद बिक्री और उन्हें रखने के मामले में वंतारा पर उठाए गए तमाम आरोपों पर क्लीन चिट दी। कोर्ट के फैसले पर वंतारा ने खुशी जताई। कहा जीवन भर पशु पक्षियों की सेवा करते रहे। राजस्थान में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल। 222 आरएएस अधिकारियों के तबादले किए गए। इटावा में पुलिस से मुठभेड़ में 2 बदमाश गिरफ्तार। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश हुआ घायल। पुलिस ने मौके से बरामद किया पिस्टल। बदमाशों के कई दिनों से थी तलाश। मुठभेड़ में घायल बदमाश को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस पूछताछ में जुटी। लखनऊ में गौकशी के 3 आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी को गोली लगी। 2 मौके से भाग गए। घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। यूपी के देवरिया में दबंगों की गुंडागर्दी। बाइक की लाइट आंखों पर लगने पर युवक को पेट से बांधकर पीटा। 6 गिरफ्तार हुए। गाजियाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी। मार्बल व्यापारी के बेटे को किडनैपर्स से सकुशल छुड़ाया। विधानसभा चुनाव से पहले एक्शन में बिहार चुनाव। पटना साहिब से 4 हथियार तस्करों को पकड़ा। छापेमारी में कई हथियार जब्त किए गए। दिल्ली पुलिस का गैंगस्टर्स के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। दिल्ली एनसीआर और हरियाणा में 25 ठिकानों पर की गई रेड। गैंगस्टर कपिल सांगवान और विक्की टक्कर गिरोह पर शिकंजा। 6 अपराधी गिरफ्तार। सूरत में 12 सेकंड में डॉक्टर पर 12 थप्पड़ बरसाए गए। बच्चे की गंभीर हालत होने पर उसे दूसरे अस्पताल ले जाने को कहा था। अहमदाबाद में लूट और अपहरण का मामला। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 25 लाख कैश और 53 लाख का सामान बरामद। हरिद्वार के कनखल में दिनदहाड़े फायरिंग से सनसनी। बाइक सवार युवकों ने कई जगह की फायरिंग। पटना में दारोगा भर्ती को लेकर विरोध प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर किया लाठीचार्ज। झारखंड में 1 करोड़ के इनामी नक्सली सहदेव सोरेन ठेर, रघुनाथ हेम्ब्रम और विरसेन गंजू भी मारे गए। झारखंड में नक्सली ऑपरेशन को गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कामयाब। कहा जल्द ही पूरे देश से नक्सलवाद खत्म होगा। गुरुग्राम में गली में बाइक खड़ी करने पर बवाल। 15 से 20 लोगों ने परिवार पर किया हमला। एमपी के छिंदवाड़ा में सड़क हादसे में एसआई की मौत। रास्ते पर करते हुए तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर। मौके पर हुई मौत। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में बड़ा हादसा। ट्रक और वैन की टक्कर में 3 की मौत, 10 घायल। एमपी में मोहन सरकार का बुलडोजर एक्शन जारी। सीहोर में धर्मांतरण के आरोपी जब्बार खान के घर की अवैध ऊपरी मंजिल को गिराया गया। ओडिशा के जाजपुर में लोगों ने मोबाइल टावर के तार चोरों को रंगे हाथ पकड़ा। जमकर की पिटाई, फिर पुलिस के हवाले किया। महाराष्ट्र के जलगांव में फिर भिड़े 2 परिवार। एक पक्ष ने दूसरे के घर पर किया पथराव। महाराष्ट्र के वाशिम में बीती शाम हुई भारी बारिश से सड़क यातायात हुआ प्रभावित। कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश से जल जमाव। लोगों को परेशानियों का करना पड़ा सामना। मदुरई में भी बीती शाम हुई तेज बारिश। सड़कों पर लगा पानी। लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पंजाब के सीएम भगवंत मान का केंद्र पर अटैक। 1600 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान कर दिया, पर अभी तक पैसा नहीं मिला। पंजाब के गुरदासपुर पहुंचे राहुल गांधी। बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। अधिकारियों से नुकसान का अपडेट भी लिया। राहुल गांधी को बाढ़ प्रभावितों से मिलने नहीं दिया गया। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर वंडिंग ने लगाया आरोप। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने बाढ़ प्रभावित पंजाब के अपने दौरे पर कहा कई परिवारों के मकान टूट गए। करीब 4 लाख एकड़ फसल भी बर्बाद हुई। भूपेश बघेल का बयान। बोले प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के बीच जो लड़ाई है उसकी वजह से पंजाब को नुकसान हो रहा। महाराष्ट्र में हुई भारी बारिश से किसानों को नुकसान। सुप्रिया सुले की सरकार से किसानों का कर्ज माफ करने की मांग। दिल्ली में बढ़ते डेंगू मामले पर सरकार की नजर। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने तैयारियों पर लिया अपडेट। दिल्ली में इंजीनियर दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। सभी को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा जितने भी इंजीनियर्स हैं जो संविदा पर काम कर रहे हैं उनकी तकलीफों को समझने वाली हमारी सरकार है। जयपुर में शेखावाटी धरोहर संरक्षण संवाद कार्यक्रम मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने किया संबोधित। शेखावाटी इलाके के हवेली मालिकों और टूर ऑपरेटर्स ने हवेलियों के संरक्षण के संबंध में दिए सुझाव। कार्यक्रम में कई मुद्दों पर चर्चा हुई।
आधुनिकता की ओर बढ़ता जम्मू कश्मीर। श्रीनगर के कई स्कूल को मिला पहला रोबोटिक टीचर। सीएम उमर अब्दुल्ला की मौजूदगी में हुई लॉन्चिंग। घाटी के बच्चों को हाईटेक बनाने पर सरकार का फोकस। सीएम उमर अब्दुल्ला बोले, अब हमारे छात्रों को दुनिया से मुकाबला करना है। श्रीनगर से दिल्ली के लिए डेली पार्सल ट्रेन सेवा शुरू। एलजी ने नौगाम रेलवे स्टेशन से दिखाई हरी झंडी। हजरत कुतुबुद्दीन की दरगाह पर पहुंचे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन। चादर चढ़ाकर सुख शांति की कामना की। नेपाल में सुशीला कार्की की कैबिनेट का पहला फैसला। जनजातीय आंदोलन में मारे गए लोगों को शहीद घोषित किया। 17 सितंबर को राष्ट्रीय शोक का ऐलान। नेपाल का झंडा आधा झुकाया जाएगा। नेपाल के अंतरिम कैबिनेट ने शहीदों का मुआवजा बढ़ाया। जनजातीय आंदोलन में मारे गए लोगों के परिवार को 10 की बजाय 15 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान। नेपाल में जनजातीय आंदोलन के दौरान मरने वालों की तादाद बढ़कर 72 तक पहुंची। अंतरिम पीएम सुशीला कार्की ने कहा, देश का काफी नुकसान हुआ है। ऐसी लूटपाट नेपाल ने इतिहास में पहली बार देखी। दक्षिण पश्चिमी कोलंबिया के अल कार्मेलो शहर में एक प्रार्थना सभा के दौरान फायरिंग। असंतुष्ट गोरिल्ला गुटों ने प्रार्थना सभा में बमबारी की और फरार हुए। प्रार्थना सभा में मौजूद लोगों ने पास के एक घर में घुसकर बचाई जान। बम धमाके में कई गाड़ियों और प्रार्थना स्थल को पहुंचा नुकसान। यूक्रेन के क्रामाटोर्स्क और ज़पोरिज़िया पर रूस का हमला। क्रामाटोर्स्क पर रूस ने दागे 3 ग्लाइडेड बम, वहीं 15 लोग घायल हुए। ज़पोरिज़िया पर रूस ने रात भर किया ड्रोन और मिसाइल अटैक। ज़पोरिज़िया के कई इलाकों में हमले के बाद बिजली की सप्लाई ठप। यूक्रेनी सेना के मुताबिक रूस ने 84 ड्रोन और 3 मिसाइल अटैक किए। 59 ड्रोन के हवा में तबाह करने का किया दावा। इजराइल का गाजा में बहुमंजिली इमारत को टारगेट करने का जारी। वहीं गाजा के गिफारी बिल्डिंग को मिसाइल दागकर किया जमींदोज, उठा धुएं का गुबार। इजरायली हमले की वजह से कई इमारतें हुई तबाह। हजारों की तादाद में फिलिस्तीनी जान बचाने के लिए कर रहे हैं पलायन। भारत पाकिस्तान मैच में हैंडशेक विवाद ने पकड़ा तूल। शर्मिंदगी में पीसीबी ने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट डायरेक्टर उस्मान वाहला को किया निलंबित। भारतीय खिलाड़ियों के हाथ नहीं मिलाने से बौखलाया पाकिस्तान। पीसीबी ने मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को एशिया कप से हटाने की मांग की। आईसीसी आचार संहिता के उल्लंघन का लगाया आरोप। एशिया कप में आज बांग्लादेश का अफगानिस्तान से होगा मुकाबला। अबू धाबी में रात 8 बजे खेला जाएगा मैच। ग्रुप बी में पॉइंट्स टैली में टॉप पर है अफगानिस्तान। एशिया कप 2025 के बीच अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को लगा बड़ा झटका। स्टार तेज गेंदबाज नवीन उल हक शोल्डर इंजरी के चलते पूरे टूर्नामेंट से बाहर हुए। T20 इंटरनेशनल में हार्दिक पांड्या के नाम हुआ बड़ा रिकॉर्ड। बतौर फील्डर सबसे ज्यादा कैच लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर पहुंचे।